नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज़ में। दर्शकों, नगीना लोकसभा की अगर बात की जाए, वैसे मैं धामपुर में हूं और नगीना लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर दिन प्रतिदिन फेरबदल हो रहा है, अलग तरीके का माहौल बन रहा है। फिलहाल एक नाम आप अगर मेरे वीडियोस पे या फिर चर्चाओं में सुन रहे होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, आज़ाद समाज पार्टी से हैं चंद्रशेखर, जो कि नगीना लोकसभा से खड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं और काफ़ी शोर मच रहा है उनका। जनता बोल रही है 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल होगी। अब फिलहाल जब हम कुछ वीडियोस हमने भी चलाई, जिस तरीके के उनके बयान कुछ वायरल हुए, उसके बाद कुछ उनके कार्यकर्ता थे जो हमें बोल रहे थे कि मैडम उसके बारे में आप हमसे भी चर्चा कीजिए, हमसे भी बयान लीजिए और हमारी क्या राय है आप हमसे भी पता करिए। आम जन से पता कर रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पर हमसे भी पता करिए। फिलहाल इस वक्त अगर बात करें तो हमारे साथ विवेक सायन जुड़ चुके हैं, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से कार्यकर्ता हैं और चंद्रशेखर को सपोर्ट कर रहे हैं। सारी चीजें आई थिंक आप ही देख रहे हैं यहाँ पे। जय भीम। आज आपके द्वारा आपके सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। और जैसे कि आपने कहा कि सारी चीज़ें देखने की, तो एक कार्यकर्ता का फ़र्ज़ है कि वो जब उसका नेता यहाँ चुनाव लड़े तो वो जिस भी पायदान में जो कुछ भी कर सकता है उसे वो करना चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए अभी बात की जाए, 1 महीने से मीडिया के तौर पर शोर मच रहा है, पर अगर जनता की बात की जाए तो आपके चंद्रशेखर जी का काफ़ी समय से शोर मच रहा था कि वो लड़ रहे हैं और यहाँ पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना, लड़ रहे हैं ना चुनाव। नहीं, लड़ रहे हैं, पर ये चीज़ें कब से प्लानिंग की गई थी या कब से आप उतर रहे थे मैदान में? जो चीज़ें यहाँ पर घटित हुई है, जो चीज़ें अभी एक वीडियो और वायरल हो रही है, आपने लोकेश कटारिया को आप जानते हैं? मैं नहीं जानता। नहीं जानते आप? नहीं जानते, चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, आप नहीं जानते हैं। फिलहाल कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो काफ़ी आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर पर। नहीं देखी हो तो मैं आपको बता देती हूँ। वो बोल रहे हैं कि बी टीम है चंद्रशेखर बीजेपी की। बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक और बच्चा आगे बोल देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बच्चा जी बच्चा तो नहीं है। हाँ, जो समाज में द्वेष फैलाने का काम करता है, जानकारी के अभाव में गलत चीजें बात कहने की बात करता है, तो ऐसे काम बच्चे ही करते हैं। 8 साल उन्हीं के साथ कार्यकर्ता के तौर पर, उन्हीं के साथ एक टीम के तौर पर उन्होंने कार्य किया है। जिस तरीके से चंद्रशेखर मैदान में उतरे, ठीक उसी प्रकार लोकेश कटारिया का ये कहना है कि वो भी उन्हीं के साथ उसी प्रकार और शुरू से 8 साल तक वो उनके साथ जमीनी स्तर पर रहे। 7 साल तो लगभग मुझे भी हो गए उनके साथ जुड़े, मैंने तो आज तक देखा नहीं, मैं तो आज तक जानता नहीं। भी आरोप हैं उसको आप दरकिनार कर रहे हैं, आप उसको खारिज कर रहे हैं। नहीं, ऐसे आरोपों का क्या फायदा। आप ये बताओ, चुनाव है तो आप आ रहे हैं, आप कौन कहाँ रहने वाले हैं, कौन है, कौन जानता है। रही बात, बहुत सारे एग्जाम्पल देश और दुनिया में सेटल बहुत बहुत बने हुए हैं। वो ऐसे हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके नियरेस्ट हो और वो जब आगे बढ़ जाता तो हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जिनमें करने की तो इच्छा कुछ नहीं होती, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति उभरता है तो उनके पास एक आम तौर पे एक चीज होती है, कहते हैं कल ये यहाँ था आज वहाँ हो गया, तो हमें दिक्कत है। विवेक, मेरी बात सुनिए। विवेक, मेरी बात सुनिए। मुंह से बोलना एक आरोप हो गया, बट आप सबूतों के तौर पर अगर आप कोई चीज दिखा रहे हो तो वो एक प्रूफ होता है। क्या सबूत दिखाए? उसने दिखाया क्या? उसके पास है प्रूफ। वो बोल रहा है कि कुछ समय के बाद मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बाकायदा वो दिखा रहे हैं कि जितना फंड दिया जा रहा है आपके चुनाव लड़ने में वो बीजेपी दे रही है। इससे पहले भी अगर जो भी फंड आपको दिया जा रहा है एक आम जन के काम करने के लिए या उतरने के लिए, वो सारा फंड दिया गया है बीजेपी ने। नहीं, ऐसा तो बहुत सारे लोग कहते हैं, सबका आरोप यही होता है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा मिलने के बाद तो ये चीजें एक तरीके से बोल रहा है प्रूफ हो गई है कि इसीलिए सुरक्षा दी गई है। अच्छा, जब हमला हुआ था चंद्रशेखर जी पर तो तब दे देनी चाहिए थी एक तरीके से, जब जिस तरीके की मांग की गई थी। धरने पर बैठे थे आपके कार्यकर्ता, वो भी धरने पर थे और उसके बाद कहीं एक बीच में छुप गई थी कि सुरक्षा नहीं दी गई, बट अभी चुनाव आते ही 10 दिन 15 दिन पहले एकदम से सुरक्षा दी गई, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। नहीं, ये जो सुरक्षा वाली बात है, भारतीय संविधान इस बात को कहता है कि अगर इस देश में किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा है तो उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए। क्या आपको दिक्कत है कि अगर एक दलित के बेटे को, एक चमार के बेटे को सुरक्षा मिल गई तो क्या किसी के लोगों को पेट में दर्द है? जिन लोगों के पास सुरक्षा है, चाहे वो दूसरी पार्टी के नेता हों, तमाम सारे देश में तमाम सारे लोगों के पास है। ऐसे ऐसे भी लोगों के पास सुरक्षा है जिन्होंने बीजेपी के लिए एक्टर होने के बाद थोड़ी सी कॉमेडियन बात कर दी, तो उन्हीं के पास भी सुरक्षा है। तो अगर एक दलित का बेटा, एक चमार का बेटा जो बिल्कुल गरीब परिवार से उठकर आया है, जो देश और दुनिया में हर उस जगह पर लड़ाई लड़ता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, जहाँ कमज़ोरों को उसकी ज़रूरत होती है, तो अगर उसे सुरक्षा मिल गई। अभी देखिए ना, अभी धामपुर में ही, आप यहाँ लोकल गए हो तो मैं लोकल की बात बताता हूँ। धामपुर में होली पर जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का पोस्टर लगा
तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कितने कमेंट करे, कितनी भद्दी भद्दी बात कही, प्लानिंग बनाई कि उन्हें जान से मार दी जाए, उन पर हमला कर दिया जाए। अभी कुछ 15-20 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें चंद्रशेखर को मारने की प्लानिंग हो रही है। अभी 15 दिन पहले, फिर 5 दिन पहले एक और कॉल पे, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है जहाँ चंद्रशेखर को मारने की प्लानिंग हो रही है। तो अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने की प्लानिंग हो रही है और वो देश और दुनिया में आपका नेतृत्व करता है, तो उसके कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि वो उनके लिए आवाज उठाई भी, मिली भी। तो मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, चंद्रशेखर को अगर सुरक्षा मिल गई तो पेट में दर्द है क्या? ठीक है, मैं आपकी बात आकाश आनंद को मिली थी, मैं आपकी बात एग्री कर रही हूँ, आप बोल रहे हैं। उनके एक विधायक ने बीजेपी को वोट दिया तो उन्हें मिल गई, तो क्या वही बीजेपी की टीम है? उस आरोप लगाना आसान है लेकिन उसे साबित करना मुश्किल है। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता डे बाई डे बढ़ रही है। जिस बच्चे की बात आप कर रहे हो, ये अभी 2 दिन पहले, हाँ, ये 2 दिन पहले जो है वहाँ नगीने में बसपा की रैली में था, वहाँ बकवास कर रहा था। आज ये यहाँ गया। अरे अपने तो अगर एक बात बताइए, सगी रिलेटिव को आप लेके भाग गए और जगह जगह घूमते फिरते हो और चंद्रशेखर का विरोध करते हो। आज की तारीख, हाँ, ये अभी मेरे पास पूरी जानकारी है, किसी महिला को लेके भाग गया, इसीलिए छुपा छुपा घूमता है। इसे कहो कि आमतौर पे समाज में घूम के काम करे तो पता चले, क्यों चोरी चोरी छुपे छुपे तुम कहीं चले आते हो। दूसरी बात मेरी बहन, ये है सच्चाई कि आप आरोप लगाना तो किसी से भी पैसे ले लीजिए। अच्छा, ऐसा क्या था कि कल आप बसपा के यहाँ थे, आज आप जो है सपा के कार्यालय पे हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज सरकार के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार के विरोध की आप बात करते हैं लेकिन आपके स्टेटमेंट में सरकार के खिलाफ कुछ होता ही नहीं है। आप केवल चंद्रशेखर, इनके जो सपने हैं ना उसमें भी चंद्रशेखर ही आ रहा, मुझे लगता है इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये इस बात का प्रूफ है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से जीतने जा रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात और हो रही है, आप जनता का ये कहना है, देखिए कि नगीना की जनता का, कुछ जनता का, कि चंद्रशेखर को अगर लड़ना ही था तो सहारनपुर से लड़ सकती थी, नगीना सुरक्षित सीट से आके लड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी? नेता कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही, नेता। अच्छा। और उसका जवाब आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहाँ रहते हैं? हाँ, नहीं, वो कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? गुजरात के हैं। लड़ते कहाँ हैं? तो वो तो स्टेट भी चेंज करके आते हैं। हमारा सहारनपुर ये रहा बगल में, हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है। अच्छा, तमाम शादी ब्याह हमारे यहाँ आसपास में होते हैं। अच्छा, एक चीज और, एक ये चीज चल रही है कि गठबंधन होने की बात की जा रही थी अखिलेश यादव जी से, तो आखिर क्या चीज हुई, क्या गठबंधन नहीं हो पाया चंद्रशेखर जी का और अखिलेश यादव जी का? ये तो आप उनसे पूछिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ जो वर्तमान सरकार है जिसने गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हक, वंचित समाज के लोगों का अधिकार छीना है, हमें उसे रोकना है, तो कैसे रोकेंगे भाई? कभी आपकी नजरों में क्या वर्तमान सरकार ये बार बार ये कहते हैं कि हम संविधान में ये बदल देंगे, हम ये बदल देंगे, ये चीज खत्म कर देंगे, वो चीज खत्म कर देंगे। इनकी निगाह, अभी आपने इनके सांसद ने स्टेटमेंट दिया कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम जो संविधान है उसे बदल सकें। तो अब ये सारी चीजें होने के बाद जिस वर्ग ने हजारों साल तक केवल जाति धर्म के आधार पे अपने आप को बहुत कम आंका हो, जिसे हमेशा नीचे दबाया गया हो, उसे अगर कुछ भी मिला तो भारतीय संविधान की वजह से मिला। जैसे मैंने आपको बताया, आपको भी मिला तो संविधान की वजह से मिला। अगर उसके हक अधिकारों की तरफ कोई हाथ उठाएगा तो फिर उसे जागना पड़ेगा। अच्छा। तो उन्हें काम करना पड़ेगा। सवाल पूरा ले लीजिए। तो अब समाजवादी भी कह रही है कि हम भाजपा को रोकना चाहते हैं, हम संविधान को बचाना चाहते हैं, और भी बहुत सारे दल कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने पहले तो बसपा को कह दिया कि हम इसे साथ नहीं लेंगे, साथ लेंगे तो गठबंधन तोड़ देंगे। ठीक, दूसरी तरफ चंद्रशेखर को भी इन्होंने साथ नहीं लिया। कई बार दुश्मनों से भी सीख लेना चाहिए। जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने ऐसे ऐसे दल और ऐसे ऐसे नेताओं को भी अपने साथ लिया जिन्होंने हमेशा बीजेपी की मुखालफत करी, उनकी आइडियोलॉजी की मुखालफत करी, और जिसके नाम पर वो चुनाव जीत कर आए उन्हें भी बुरा भला कहा। लेकिन उन्होंने अपने विजन के सामने रीजन को रखते हुए उन लोगों को भी साथ ले लिया, क्योंकि उनका विजन कुर्सी है, इसीलिए रीजन ये है कि उन्होंने उनको साथ ले लिया। तो क्या कारण है कि जिनका एक ही रीजन है, जिनका एक ही विजन है कि संविधान को बचाना, तो उनके रीजन में सबको एक साथ लेना क्यों नहीं है? हम तो एक सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। अगर चंद्रशेखर आजाद यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो हम तो और जगह आपको मदद करते। 80 सीटें हैं। यानी कि आपका साफ कहना है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा ही नहीं, मतलब अखिलेश यादव जी के नहीं गठबंधन, ये तो जग जाहिर है ना, सबको पता है कि हम तो एक सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें यहाँ हमें समर्थन करना चाहिए था, हम बाकी जगह हम उन्हें समर्थन करते। आज देना चाहता हूँ नवरात्रे, हाँ, रमजान, अभी आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो वहाँ भी पहुँच जाएंगे नवरात्रों पे। लेकिन 3 रमजान में इन्होंने 3 तोहफे दिए, 3 मुस्लिम लीडर मार दिए। क्या जिन लोगों ने यहाँ
मुस्लिमों का लगातार वोट लेने का काम करा, क्या बोला कोई? और बात रही जो आज के दिन की, आपने कहा नवरात्रे, तो जिस भारत में नवरात्रों में माता के रूप में, दुर्गा के रूप में बेटियों को पूजा जाता है, वहीं हाथरस में बेटियों को जब रेप हो जाता है और उसके परिवार के लोग उसके मृत शरीर को देखना चाहते हैं, तो यही बीजेपी गवर्नमेंट उसमें मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देती है। तब वो बेटी बेटी नहीं होती क्या? तब वो बेटी दुर्गा या सरस्वती नहीं होती जिसे आप पूछते हैं? तो ये ढोंग करते हैं, ये दिखावा करते हैं, ये इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल कुर्सी से मतलब है। अच्छा विवेक, एक चीज़ और, अभी एक वीडियो और वायरल हो रही थी, मैंने भी चलाई थी, आपने देखा होगा, उसमें क्या चीज़ थी जो वो पत्रकारों को लेकर, पत्रकार को नहीं बकायदा वो ये बोल रहे थे कि पत्रकार बनोगे काबे, जूते मारो सालों को, ये चीज़ें शब्द यूज़ किए गए थे चंद्रशेखर जी ने आपके। तो ये शब्द एक सड़क पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो पत्रकारों को लेकर कह रहे थे, अपने भाई को भी लेकर कह रहे थे, मैं एग्री करूँगी आपकी बात से भी क्योंकि मेरी बात आपसे हुई थी। तो सड़क पर इस तरीके की भाषा, जूते मारो सालों को, ये कहाँ तक सही है? दरअसल जब वो रैली निकल रही थी, जब वो प्रोग्राम था, पहले तो वो रैली नहीं थी, जनसंपर्क, उसमें कुछ लोग आगे आगे जो वहीं के लोग थे, कुछ उसमें एक दो ड्राइवर भी थे जो गाड़ी चला रहे थे, उनके पीछे बेटियां खड़ी थी, ठीक है, लड़कियां थी जो बेचारी स्वागत करना चाह रही थी और वो दौड़ रहे थे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी और इस देश का बहुजन समाज का व्यक्ति कोई भी, वो बहन बेटियों के सम्मान से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर इससे और भी स्ट्रिक्ट बात कही जाएगी बहन बेटियों के सम्मान में, तो वो हम कह सकते हैं मान्यवर काशीराम साहब ने विवेक जी, बेटियों के सामने गालियां यूज नहीं करते ना, आप तो बोले सम्मान की बात नहीं, जूते मारो सालों को एक शब्द यूज किया जाता है। अभी आप मुझे बहन करके बोल रहे हो, है ना, तो आप इस तरीके के शब्द आपने यूज नहीं किए, बट आप बोल रहे हो कि पीछे बहन बेटियां खड़ी थी, तो इस तरीके के शब्द तो यूज करने ही नहीं चाहिए ना। नहीं, जहाँ अगर कोई बहन बेटियों के सम्मान में अपमान करेगा तो जूते भी लगेंगे, और भी अगर कहीं स्ट्रिक्ट होना पड़ा, इसमें कहाँ से? आपका ड्राइवर था, नहीं गाली नहीं दी जाती, वही चीज गाली नहीं दी जाती। और दूसरा मेरी बात सुनिए, दूसरा विवेक जी मेरी बात सुनिए, नहीं मैं भी बिजनौर से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लैंग्वेज भी आप सुनिए मेरी बात। एक चीज और, आप बोल रहे हैं कि बहन बेटियां स्वागत के लिए खड़ी थी, ड्राइवर वो आपके थे, फोटो वो आपके खींच रहे थे, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान आपको पहले से नहीं सिखाया जाता? वहाँ और भी लोग थे ना, वहाँ ये नहीं पता ना कि कौन से लोग कहाँ के आ जाए। भीड़ में, कैटर में दूसरे लोग कहीं भी घुस सकते हैं, नहीं कोई भी लोग घुस सकते हैं, कोई भी घुस सकता है, बट अभी यहाँ भीड़ खड़ी, कोई दूसरा आदमी आए खड़ा हो जाए, नहीं तो क्या कहोगे आप बताओ? वो मैं मान रही हूँ, पर भीड़ कहीं ना कहीं वो आपके क्षेत्र की है, वो जनता है जो आपको सपोर्ट कर रही हो या ना कर रही हो, पर कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र की है। पर इस शब्द का इस्तेमाल तो आप नहीं, शरारती तत्व होते हैं, पर वो आपकी वीडियो ही तो बना रहा था ना चलते हुए। मैंने आपसे बता दी, अगर वहाँ अगर बहन नहीं यार, मैं कह रहा हूँ अगर बहन बेटियों के सम्मान में करेगा तो इससे स्टिक भी स्टेप लिया जाएगा, तो लेंगे। अब आप बहन बेटियों पर लेके जा रहे हैं, कोई भी, अब आप बहन बेटियों पे लेके, बिल्कुल, अगर यहाँ से कोई अलग करेगा तो उस पर भी इससे और स्टिक भी लिया जाएगा, तो लेंगे। वो महिलाओं के साथ थोड़ी बदतमीजी कर रहा था, वो तो आपकी वीडियो बना रहा था ना। अगर टक्कर लग जाएगी, गिर जाएगा कोई, अच्छा किसी का गलत टच हो जाएगा, फिर कोई दूसरा उसे कैप्चर करके गलत, फिर वो ये चीजें तो आप पहले से प्रशासन से बोल सकते हैं ना कि बहन बेटियां क्योंकि भीड़ में ना आए, आप ही बोल सकते हैं ना बहन बेटियां भीड़ में ना आए, स्वागत मत करिए, स्वागत आप अपने घर की दहलीज पर करिए। जो स्वागत, वो दहलीज नहीं थी, वो मेन रोड था। नहीं, अच्छा, जो बाबा साहब ने उन्हें अधिकार दिया घर से बाहर निकल के सब कुछ भीड़ में, अगर भीड़ में आप चाहोगे कि वो खत्म हो जाए? भीड़ में अगर महिला खड़ी है तो कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ थी उस अनुसार भीड़ लगता है, आगे पीछे कहीं ना कहीं लगता है। अगर हम भी कहीं, मेरी बात सुनिए, मैं भी रिकॉर्ड कर, दूर से देख के वो आपने 5 सेकंड की, इतने लोग हैं, मैंने पूरी वीडियो देखी, मैंने पूरी आपकी 18 मिनट की वीडियो। अगर कोई बदतमीजी करने की प्रयास करेगा, आप पहले वो वीडियो चलाई करेगा तो लेंगे। अभी मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया, आप दूसरे सवाल पर आइए, मैंने दे तो दिया उसका जवाब कि अगर कोई इससे भी अगर वो करेगा तो इससे भी स्ट्रिक्ट अगर स्टेप लेना पड़ेगा तो लिया जाएगा। पर इस शब्द पे मतलब ये शब्द जो आप बोल रहे हैं इस पे रोक नहीं लगेगा? इस पर कहाँ कोई आम भाषा है क्या? बहुत जल्दी सुनवाई करके सही समय पे फैसला देकर बहुत लोग मदद कर सकते हैं। जेल में जो है 90% वो लोग पड़े हुए जो बहुत गरीब परिवार के हैं, और जब उनका रिजल्ट निकल के आता है लास्ट में पता चलता तो बेकसूर हैं। सैकड़ों केस है। अभी शेरकोट का एक मामला जिसमें पुलिस ने एक लड़के को, कमाल को, NSA में जेल भेज दिया, दूसरे उसके बेटे को भी जेल भेज दिया था NSA लगा के, और कमाल की जेल में मौत हो गई, दूसरा बाहर आ गया, अब वो केस जीत गया। तो जो लड़का जेल में मरा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी? वो जो वहाँ इतने दिन वहाँ जेल में काट के आया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो वहाँ बैठ के आप जल्द से जल्द फैसला सुना के वहाँ बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा मदद करनी थी तो NRC CA के वक्त, अगर जब इस देश में लोग परेशान थे, बहुत दुख तकलीफ में थे, उस वक्त आप रिजाइन दे के
एज ए वकील आप पूरे देश में उनका केस लड़ सकते थे, क्योंकि आप तो बहुत सक्षम है, मजबूत लोग हैं, आपके घर में और भी जज हैं, तो आप पूरे देश में घूम के उनका केस लड़ सकते थे, उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन तब आपने नहीं दिया। अभी आपने अगर कुर्सी छोड़ी तो आपने इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपको कुछ लालच था मन में, आपको वहाँ चुनाव लड़ना था, नहीं, सांसद बनना चाह रहे थे। लालच तो नहीं, लालच की आप बात कर रहे हैं, लालच तो कहीं ना कहीं फिर आपकी नजरों में भी होगा, चंद्रशेखर की नजरों में भी होगा। उनके अगर उन्हें सांसद बनना होता तो उन्हें तो बहुत ऑफर थे, वो अब तक जा सकते थे। हम इस देश में मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, वो मूवमेंट चला रहे हैं जो मूवमेंट इस देश में वर्तमान में सूख गया, जिस मूवमेंट की जड़ हमारी पिछली कई पीढ़ियों ने रखी, जो ज्योतिबा फूले से शुरू हुई, साहू जी महाराज से शुरू हुई, बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू हुई, जिन्होंने पूरे देश में इस देश में मूवमेंट तैयार करने के बाद में जिसे मान्यवर काशीराम साहब ने राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया, वो धीरे धीरे सूखने लगा। उस मूवमेंट को दोबारा बड़ा करने के लिए, हरा करने के लिए, जब चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति की जो अपनी दुनिया में साख रखता है, जिसकी टाइम मैगजीन में नाम आया, जब उसकी कोई आवाज़ सदन में नहीं उठा रहा हमारे उस भाई की, तो हमारे आम वर्ग की आवाज़ कौन उठाएगा? तो हम तो अपनी एक आवाज़ तैयार कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में जाके बोले, क्योंकि पार्लियामेंट वो चीज़ है जहाँ से दुनिया सुनती है। जब दुनिया सुनेगी, क्योंकि देश में नहीं वही चीज है, बीजेपी 400 के पार, मैं यही नेक्स्ट सवाल भी है, बीजेपी एक बात है, 400 पार का नारा लगा रही है, पूरी मेजोरिटी के साथ आ जाएगी, ठीक है, क्या चीज करेंगे आप, फिर किस तरीके से करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि क्या आप पार्लियामेंट में हमें बोलने का छीन लोगे? नहीं, देश में व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करते हैं। नगीना की सीट आपके हक में मतलब पूरे जाएगी, सीट जो कुर्सी है मिलेगी आप चंद्रशेखर? हाँ बिल्कुल मिलेगी, और जनता देने के लिए तैयार बैठी है, और वो इसलिए बैठी है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने, क्योंकि और जितने भी लोग आए हैं वो चुनाव के वक्त पे आए हैं, अब कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने पिछले 11 सालों से सड़क पर उनकी लड़ाई लड़ी है, उनके हक हकूक़ की बात करी है, चाहे वो एनआरसी सीए का मामला हो, जहाँ जहाँ मस्जिद से भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये बोला था कि जब तक इस देश में दलित समाज के लोग हैं, भारतीय संविधान है, तो हमारे मुस्लिम भाइयों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। पहली तकलीफ हम पाएगी, बाद दूसरी तकलीफ इनको पास पहुँचेगी। उसके बाद में पहलवानों का मामला हुआ, किसानों का मामला हुआ, ठीक है, चाहे मनीषा वाल्मीकि का मामला हुआ, चाहे नासिर जुनैद का मामला हुआ, हर मुद्दे पे अगर सबसे कड़ी आवाज़ उठाई तो चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई। उनके लिए वो जेल गए, 2-2 बार उन्होंने तिहाड़ काटी, उनके नाखून उखाड़ लिए गए, उन्हें पीटा गया, उनके आपको जानकारी है, उनके 8 दांत यहाँ से 4 ऊपर नकली हैं, पुलिस ने मार के तोड़ दिए। खाई इन्होंने एक लाठी, भाग जाएंगे दूसरे दिन, समाज की बात कर रहे हैं, दूसरे दिन भाग जाएंगे। और दूसरी बात, हमने पहले भी यहाँ एक अधिकारी को राजनीति में देखा है, अधिकारी के अंदर डिक्टेटरशिप होती है, वो कभी अपना नेचर नहीं बदलता। जिसे आदत फैसले देने की हो, वो आपकी जिले कैसे करेगा? तो जज तो फैसले देता है, लेकिन अगर कोई लड़ाई लड़ता, वकील लड़ता है ना, तो यहाँ जिले करने की बात है, समाज के लोगों के लिए लड़ने की बात है। जो लड़ेगा वो आगे जाएगा, जो उनके लिए काम आएगा, जो उनके दुख सुख में खड़ा होगा, वो काम जाएगा। 4 जून के बाद दोबारा से इंटरव्यू लेंगे, कहीं ना कहीं जो सवाल कुछ जनता के चंद्रशेखर जी के लिए है, उनसे भी सवाल करेंगे, इंटरव्यू उनसे भी लेंगे। आपने दिए तमाम सवाल, और जो आप इनकी बात से सहमत हैं या नहीं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चंद्रशेखर जी के लिए आपके सवाल है वो भी कमेंट करिएगा, उनसे भी जल्दी हम वार्ता करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। और 4 जून को फिर से अगर जीते हैं आप तो वो भी चीज़, ना भी जीते तो भी लेंगे, जीते हैं तो भी लेंगे। जो अम्बेडकरवादी हैं, या तो वो जीतते हैं, सीखते हैं, हारते कभी नहीं। ठीक है, धन्यवाद।